सच्चाई की जीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्चाई की जीत न्यूज़। सच को रखें हमेशा आगे। मैं अर्शी चौधरी। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर बैठक का आयोजन। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर डेवलपमेंट फोरम IMA नगर के प्रमुख चिकित्सक, राजकीय चिकित्सालय के चिकित्सक, नगर निगम के नगर आयुक्त और मेयर के संयुक्त निर्देशन में आज नगर निगम कार्यालय में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर चर्चा की गई। इसमें कहा गया कि नगर को स्वच्छ रखने में नगर निगम फॉगिंग कराकर नगर को डेंगू मुक्त रखने में अपने अहम भूमिका निभा सकता है। साथ ही वहां आए चिकित्सकों ने अपनी राय देते हुए कहा कि लोग प्लेटलेट्स कम होने का मतलब डेंगू न समझे। प्लेटलेट्स कई प्रकार से कम हो जाती हैं, इसको लेकर ना घबराएं। ना ही 50,000 प्लेटलेट्स होने पर भी कोई खतरा नहीं होता। बड़ी आसानी से प्लेटलेट्स कवर हो जाती हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने घरों के आसपास पानी एकत्र ना होने दें। पूरी बॉडी को ढककर रखें और घरों के आसपास सफाई रखें। कहने को तो यह भी कहा जा सकता है कि यह मच्छर बसों और ट्रेनों के द्वारा यूपी व बाहर के इलाकों से आ रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि अन्य प्रदेशों की सरकारें भी अपने क्षेत्र की बसों को सैनिटाइज करें और मच्छरों के प्रकोप से बचें। यहाँ यह भी बता दें कि डेंगू का मच्छर दिन में ही अटैक करता है, रात को इस मच्छर को देखने की और काटने की क्षमता नष्ट हो जाती है। रिपोर्टर मोहम्मद नफीस। क्या गया इसमें, क्या क्या जो है सुझाव रखे गए और किस तरीके का जो है यहाँ पर डेंगू को लेकर सतर्कता बरती जाएगी? देखिए, हर शहर, हर नगर निगम हो या नगर पालिका हो, अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं और करना भी चाहिए। जैसे ही डेंगू का प्रकोप हुआ, हमें सिर्फ बाहर से सुनने को ही मात्र मिला। हमने तुरंत नगर निगम के माध्यम से यहाँ अपने सभी कर्मचारियों को, अपने अधिकारियों को निर्देशित कर वो सभी उपाय किए जा रहे हैं जो डेंगू से बचाव के हो सकते हैं। चाहे वो कहीं जल भराव का हो, घर में पानी में यदि कहीं भरा हुआ पानी है उसका हो, मच्छर काट रहा है, कपड़े पहनने का हो कि आप फुल बाजू के कपड़े पहनिए, हाफ पैंट मत पहनिए, फुल पैंट पहनिए। इस तरह के सभी अपने नागरिक गणों को सचेत किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पूरे शहर में एक फॉगिंग का अभियान चलाया जा रहा है। जहाँ भी हमारे नाले नालियाँ हैं वहाँ पर लार्वा ना आए, इसके लिए सभी जगह दवाई भी छिड़की जा रही है। जहाँ पानी एकत्रित है वहाँ पर तेल डाला जा रहा है जिससे कि लार्वा अंदर ही रह जाए। तेल की जो परत जब ऊपर आ जाती है तो लार्वा ऊपर नहीं आ पाता है, उसके भी उपाय किए गए हैं। आज इसके अतिरिक्त बहुत एक स्तर पर डॉक्टर्स के साथ बृहत स्तर पर हमारे यहाँ IMA के अध्यक्ष थे, लॉयंस क्लब के अध्यक्ष थे और रोटरी क्लब के अध्यक्ष थे। काशीपुर डेवलप फोरम के साथ हम लोगों ने आज यहाँ एक मीटिंग की, उसमें हमारे डॉक्टर्स भी काफ़ी मौजूद रहे। तो सबके साथ मिलकर एक विचार विमर्श हुआ कि किस तरह से हम इसको रोकथाम कर पाएंगे। इसमें हमें अपने शहर के सभी सम्मानित नागरिकों का, अपने डॉक्टर्स का, सभी का सहयोग बहुत अत्यंत आवश्यक है और इसके हमसे जो भी अधिक से अधिक हम इसके उपाय को ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से हम इसको अपने शहर में आने से रोकें और कम से कम ये हमने ये पाया है जो वार्ता के बाद कि डेंगू एक सर्वे के आधार पर आशा कार्यकर्ताओं का हमारे काशीपुर के अंदर किया गया। वहाँ करीब 2200 लोगों का सर्वे हुआ, उसमें कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं आ पाया। तो मैं यही कहूँगी कि हम अपनी तरफ से पूरी तरह सचेत हैं, लेकिन आने वाले जो बाहर से हमारे यहाँ आ रहे हैं वो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जो आ रहे हैं, तो हो सकता है कि हम यही अभी डॉक्टर्स का भी विचार था कि ये सब्जियां आती हैं बाहर से, व्यक्ति बाहर से आ रहा है, उससे भी अधिक कहीं ना कहीं शहर में डेंगू का प्रकोप आ रहा है। अधिकतर हमारे आसपास के जो शहर हैं, जैसे अभी एक ठाकुरदारे का उदाहरण आया है कि ठाकुरदारे से बहुत अधिक मरीज़ आ रहे हैं, जसपुर के मरीज़ हैं। तो इस तरीके से उन सभी अभी एक
ये विचार किया गया है कि डीएम स्तर से हम सभी जगह पर एक उनसे बात कर पत्र वहाँ पर भिजवाएंगे और कहीं ना कहीं उन्हें भी इसकी तरह सचेत करेंगे इस ओर से। इससे जो है डेंगू अपने पाँव पसार चुका है काशीपुर के अंदर और लोगों में बहुत ज़्यादा भय व्याप्त है। तो आईएम इसमें जो है क्या सुझाव दिया आज मीटिंग को लेकर के और कितना जो है चिकित्सक जो है इसमें गंभीर है? सबसे पहले आईएमए की तरफ से हम समाज में काशीपुर को ये संदेश देना चाहते हैं कि डेंगू बीमारी उतनी खतरनाक नहीं है जितना इसके बारे में भ्रांतियाँ समाज में व्याप्त हैं। हमारा सबसे एक व्यक्तिगत अनुरोध है, आईएमए की तरफ से अनुरोध है कि इसको इस लेवल पे भ्रांति की जैसे अपने क्योस पैदा ना करें और अगर प्लेटलेट डाउन भी हो रही हैं तो उसके लिए बहुत परेशान ना हो। हमने यहाँ भी मीटिंग में ये सुझाव दिया है कि शहर में जो भी पानी जहाँ इकट्ठा है एकत्रित है उसको तुरंत जो है वहाँ से हटाया जाए और जो पानी हट नहीं सकता है उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल के उसकी जो परत है ऊपर की सतह को उसमें मच्छरों को पनपने से रोका जाए। तीसरे ये है कि सुझाव यहाँ पे दिया गया है आईएमए की तरफ से कि जितने स्कूल हमारे हैं या सामाजिक संस्थाएं हैं जहाँ पे लोग एकत्र होते हैं, बच्चे आते हैं, वहाँ पे सब लोगों को पूरी बाहों की शर्ट पहननी चाहिए, पूरा कवर्ड रहना चाहिए शरीर को, आधे कपड़े ना पहने जाएं। घर में भी जो लोग रहते हैं वो भी पूरे कपड़े पहने, शर्ट पहने, पजामा पहने, पैंट पहने, लेकिन जो स्कर्ट हैं या नेकर हैं इनका यूज़ ना करें। और मच्छरों को आसपास में पानी रुकने की वजह से जो मच्छर पनपते हैं उनको पनपने से रोकें। काशीपुर में अपने आप में अभी इतना मच्छर का प्रकोप नहीं है या इतना लार्वा या बीमारी का जनन नहीं है जितना कि बाहर से आ रहा है पेशेंट। तो हम आगे इस चीज़ को रोकना चाहते हैं तो ये सब लोगों में जागृति पैदा करनी पड़ेगी हमें कि हम अपने घर में आसपास पानी को इकट्ठा ना होने दें। जहाँ पानी जिसको हम हटा नहीं सकते उस पर मिट्टी के तेल का छिड़काव करें। तीसरे जो हमारे घर में हम लोग रहते हैं या जो बच्चे रहते हैं उनको हम पूरी बाहों की शर्ट पहनाएं, पूरे पैरों के ढकने कपड़े पहनाएं ताकि हम मच्छरों से बचाव अपना कर सकें। रोज़ रात को या दिन में मच्छरों को दूर करने के जो केमिकल्स हैं उनका प्रयोग करें, उनको मच्छरों को भगाने की जो हमारे पास युक्तियाँ हैं उनका प्रयोग करें ताकि मच्छर आपको काटने से दूर रहें और आप इस डेंगू के प्रकोप से बचें। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और मान ली जाए, जिस तरीके से प्लेटलेट कम होती हैं और प्लेटलेट का यहाँ इंतज़ाम नहीं होता तो उसको जो है हल्द्वानी या कहीं अन्य बड़े शहरों में रेफ़र किया जाता है, उसमें काफ़ी जो है खर्चा भी होता है। तो इस तरीके की जैसे प्लेटलेट चढ़ानी हो या किस तरीके का, तो फिर यहाँ पर कोई इंतज़ाम नहीं हो सकता? ये गलत धारणा है। यहाँ पे हमारे काशीपुर में आज की जो स्थिति है उसमें 5 ब्लड बैंक कम से कम हैं हमारे पास और प्लेटलेट की व्यवस्था कम से कम 3-4 ब्लड बैंक में है। इस समय जो जंबो बैग की उसकी सुविधा भी हमारे यहाँ उपलब्ध है कुछ अस्पतालों में। तो इस बार और प्लेटलेट चढ़ना कोई ऐसा विशेष आयोजन नहीं है जिसके लिए कोई विशेष मशीन चाहिए या विशेष अस्पताल चाहिए। कोई भी पढ़ा लिखा डॉक्टर अपने अस्पताल में किसी भी मरीज़ डेंगू का इलाज कर सकता है। आपका भरोसा डॉक्टर में रहना चाहिए, आपको उसकी चिकित्सा में भरोसा होना चाहिए। बहुत स्पेशल चिकित्सा डेंगू की नहीं है। डेंगू बहुत ही कम केसेस में ख़तरनाक होता है, जो शॉक सिंड्रोम होता है वो स्थिति ज़रूर ऐसी होती है जो हर अस्पताल में जिसका इलाज नहीं हो सकता, लेकिन साधारणतः डेंगू का इलाज हर एक पढ़े लिखे डॉक्टर के द्वारा किसी भी अस्पताल में किया जा सकता है। प्लेटलेट की व्यवस्था बहुत ही कम लोगों में ज़रूरत पड़ती है। 95% लोग बिना प्लेटलेट के सुधर सकते हैं, बशर्ते कि हम अपने दिमाग में इस बात को लेके भ्रांति ना रखें और क्योस ना रखें और परेशानियां ना रखें। धन्यवाद।